नादरीन, इंडिया की मौजूदा हिंदुत्व सरकार हकीकत से कितना दूर है और ये कितना ज़्यादा अपनी ख्याली दुनिया के अंदर रहते हैं, जहां पर इन्होंने इंडिया को अपने ही ख्यालों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना दिया हुआ है और अपने ही ख्यालों में ये सोच रहे होते हैं कि वी आर द विश्व गुरु। इस बात का अंदाज़ा आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के इस बयान से लगा लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने ये ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि मित्रों, हम सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। आपके पास ऑप्शन होगा मिलिट्री के पास कि यू स्टे अवे फ्रॉम दिस, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हम सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ऊपर हमला करेंगे, लिहाजा यू स्टे अवे फ्रॉम दैट। ये जरा सुन लीजिए कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं जयशंकर जी। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. अब बंदा पूछे कि अहमक इंसान, क्या आप वाकई में ये समझ रहे थे, ये असेस कर रहे थे कि आप मिसाइल मारेंगे वहां से और यहां से कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको पाकिस्तान से? मतलब आपने क्या समझ रखा हुआ था कि पाकिस्तान है या कोई छोटा सा अफ्रीकी मुल्क है, आप वहां पर जाएंगे, उनको मारेंगे और वहां से वो जवाब नहीं देंगे? अब देखिए, ये उनकी थ्रेट असेसमेंट का जरा लेवल चेक करिए। ये समझ रहे थे हम वहां पर मारेंगे, इतना सा बोलेंगे इनको और आगे से वो जवाब नहीं देंगे। नाउ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका की कोशिशों से सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, लेकिन क्या ये सीज फायर परमानेंट नोयत का होगा? द आंसर इज नो। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं जिससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद नरेंद्र मोदी पैनिक में है, अभी भी पैनिक में है। उसके ऊपर शदीद दबाव है, अंदरूनी दबाव भी है। एक अंदर की इतला आपको बता दूं, आरएसएस की खुफिया मीटिंग हुई है, आरएसएस वालों की खुफिया मीटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी को नोटिस दिया गया है कि तुम्हारी वजह से ह्यूमिलिएशन हुई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे एक्सपोज हुए हैं। एस जयशंकर की ज़रा परफॉर्मेंस चेक करिए, दुनिया का कोई एक मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, वहाँ पर आरएसएस की मीटिंग में ये बातें हुई हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे आइसोलेशन नजर आई वॉर के दौरान, और मिलिट्री फ्रंट्स पे हमने देखा एयरफोर्स को एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तानियों ने, 6 जहाज गिराए हमारे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, इसको ठीक करिए वरना फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये उनको कहा गया बाकायदा आरएसएस की तरफ से। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको देख कर यूँ महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में हिंदुत्व की सरकार की जानिब से मजीद कुछ इस तरह का एडवेंचर किया जा सकता है। कुछ तो इसमें देखिए अंदरूनी सूरत हाल है। इंडिया के अंदर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कि पाकिस्तान आके ठोके गया हमें। आप तो कह रहे थे कि S-400 ले लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा कश्मीर का इशू जो है वो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया है, उस पर भी नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव है। और फिर वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से भी इनके ऊपर दबाव है कि आपकी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है, और चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाहवाही हुई है दुनिया भर में। ये तमाम अवामिल जाहिर करते हैं कि बीजेपी सरकार कुछ एडवेंचर करने का सोच सकती है। देखें इस जंग की वजह से क्या हुआ है, इक्वेशन कैसे चेंज हुई है। ये जो रफाइल है ना, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, आपको पता है पहले से ही जिन मुल्कों ने यानी एग्रीमेंट से पहले करने का सोच रहे थे या कर दिए हुए थे, डिलीवरी नहीं हुई, वहाँ पर ये बहस छिड़ गई है ऑलरेडी कि ये डील कैंसिल करते हैं रफाइल की। इंडोनेशिया का नाम आ रहा है सामने, इंडोनेशिया ने ये डील की थी कि रफाइल खरीद रहे हैं, वहाँ पर ये बहस स्टार्ट हो गई है कि क्यों खरीद रहे हैं, ये तो चाइनीज़ जहाज़ के सामने ढेर हो गया, तो इसको क्यों खरीद रहे हैं हम। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि इंडोनेशियाज कॉस्टली बैट ऑन फ्रेंच रफाइल जेट्स अंडर स्क्रूटनी आफ्टर इंडिया पाकिस्तान एरियल क्लैश। $8.1 billion deal for 42 Rafale jets triggers alarm, but Pakistan's claim may offer ground for evaluation of their use in Indonesia's defense strategy. Indonesia's high-stakes bet on French-made Rafale jets is facing scrutiny after Pakistan claimed to have shot down 3 of the same aircraft used by India, raising questions in Jakarta about the cost, capability and strategic logic behind the $8.1 billion डील। तो ये हुआ है, इस क्लैश ने ये किया है, बहुत सारे जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है इन्होंने कि जो महंगी वेस्ट की टेक्नोलॉजी है उसके सामने सस्ती चाइना की टेक्नोलॉजी उसको बीट कर रही है, तो फिर वो क्यों ले रहे हैं हम वेस्ट की टेक्नोलॉजी, ज़्यादा पैसे भर के हम क्यों ले रहे हैं। ये बहस छिड़ गई है। अब इंडिया के ऊपर दबाव आ रहा है इन तमाम मुल्कों का, देखिए आपकी वजह से ये हो रहा है, आपके पायलट्स की नालायकी की वजह से ये हो रहा है। देखिए पाकिस्तान ने भी यही कहा ना, उन्होंने भी यही कहा कि राफेल इज़ वेरी गुड फाइटर जेट, लेकिन पायलट्स इंडिया के जो है वो इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है कोई।
तो एक तो ये इनके ऊपर आ रहा है, वेस्टर्न जो प्रेशर आ रहा है। दूसरा, इंडिया के अंदर जयशंकर की जो मिनिस्ट्री है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। अच्छा, इसका मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। तालिबान जो हैं, इनके साथ ये मतलब इनके लिए तो ये गालियों के से कम तो कोई वर्ड ही इस्तेमाल नहीं करते थे ना। इतने साल तक आपने भी देखा, इनको दहशतगर्द बोलते रहते थे, आतंकी। नरेंद्र मोदी की सरकार इनको बोलती थी, जयशंकर वाले बोलते थे। अब वही जयशंकर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पे बात कर रहा है। अपना वो पूरा का पूरा जो इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था ना रीजन के अंदर, फॉरेन पॉलिसी भी नैरेटिव पे चलती है ना, इंडिया का एक नैरेटिव है आतंकवाद और ये सारा, वो पूरा का पूरा इनका नैरेटिव धपड़धूस हुआ है। ये खुद जाके तालिबान से बात कर रहे हैं। वैसे जब काबुल टेक ओवर हुआ था और यहाँ से बैठकर ये गालियां दे रहे थे, आतंकी सरकार नहीं चलेगी, उस वक्त मेरे पुराने व्यूअर्स को याद होगा, यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी द ब्लैंक पे जो ऑफिशियल पे मैंने कहा था, ये खुद उनको जाकर माफिया मांगेंगे और हाथ जोड़कर बोलेंगे हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करो। अब बहुत सारे हिंदुत्ववादी मैं जानता हूं कि शॉक्ड होंगे ये सब कुछ देख करके। उनकी जो सरकार है, जो कि उनको बताती रही कि देखो तालिबान तो आतंकी, तो इस्लामिक टेररिज्म और ये सारा कुछ, तो ये खुद जाके उनसे मिल रहे हैं। अब इससे भी बड़े शॉक के लिए तैयार हो जाइए। अब जो मैं आपको आज की खबर बताने जा रहा हूं, ये उससे भी बड़ी है। ये ना सिर्फ उनके साथ बात कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं। तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ इन्होंने कश्मीर डिस्कस किया है। कश्मीर डिस्कस किया है। ये जरा ब्लूमबर्ग की खबर देखिए, पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से इसका शुमार होता है। ब्लूमबर्ग कहता है, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस्ड लास्ट मंथ्स डेडली अटैक इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट कन्वर्सेशन विद अफगानिस्तान तालिबान लेड गवर्नमेंट। इंडियाज जयशंकर डिस्कसेस कश्मीर इन फर्स्ट कॉल विद तालिबान। पहली कॉल ही डिस्कस की तो किसको किया? कश्मीर को किया। अच्छा, बज़ाहिर तो ये पहला इंटरेक्शन आपको नजर आता है ना, हाई लेवल का, लेकिन ये पहला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। अभी हाल ही में जब ये ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है ना, 2-4 रोज पहले, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान को अफगान तालिबान ने ये श्योरिटी दी है कि आपके अगेंस्ट हम इस्तेमाल नहीं होंगे। ये वाला जो फ्रंट होगा हमारा वाला, वो ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर शांत रहेगा, इसकी उन्होंने गारंटी दी हुई है, चाइना को भी पाकिस्तान को भी। लेकिन इससे 2-4 रोज पहले क्या हुआ है, डू यू नो दैट? इनके जो नायब वजीर दाखिला हैं अफगान तालिबान के, इब्राहिम सदर साहब, वो इंडिया गए हुए थे। वो इंडिया गए हुए थे, हमें नहीं पता होता क्या पाकिस्तानियों को, इंडिया गए हुए थे वो, और वहां पर उनकी मुलाकात इंडिया के टॉप के ऑफिसर्स के साथ हुई है। सो वी नो कि ये इंडिया क्या यहाँ पर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा था, 2 फ्रंट्स खोलने की कोशिश कर रहे थे, उन कोशिशों पे पड़ गया है पानी। यानी इब्राहिम सदर के दौरे के बाद ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान का। लेकिन कहने की बात यह है कि उस नैरेटिव का क्या बनेगा? वो जो बेचते रहे हैं आप, तालिबान आतंकी है तो पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, आप खुद उनके साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान वाज राइट। जब पाकिस्तान कहता था कि इनको आप इग्नोर मत करिए, ये फोर्स है यहाँ पर रीजन की, ये रियलिटी है, यही कहता था ना पाकिस्तान। अब ले दे के आखिर में आप उसी पाकिस्तान के नैरेटिव पे आ गए कि नहीं आ गए? तो दुनिया आपके इस आतंकी नैरेटिव को कैसे बाय करेगी? इसका मतलब है टोटल डिजास्टर हुआ है, टोटल धपड़धूस हुआ है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तबाह हो गई है, डिस्ट्रॉयड। लिहाजा ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं जाहिर कर रहे हैं कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि नियर फ्यूचर में दोबारा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस छिड़ सकते हैं। अब ये और बात है, पहले 6 जहाज गिराए पाकिस्तान ने, अब हो सकता है कि 60 गिरा दे, ये भी मुमकिन है। देखें ना, 2 गिराए थे 2019 में, दूसरे क्लैश में डबल से ज़्यादा हो गए, 6 हो गए, और तीसरे क्लैश में भी हो सकता है कि ये 6 से 60 हो जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इंटरनेशनली आइसोलेटेड, कोई मुल्क साथ नहीं खड़ा हुआ, फॉरेन पॉलिसी तबाह, नेशनल सिक्योरिटी डामाकडोल पूरी की पूरी, कश्मीर इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर, बीजेपी के अंदर रिफ्ट है, आरएसएस का प्रेशर नरेंद्र मोदी के ऊपर। ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंडिकेटिंग कि इस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए हो सकता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो एक मर्तबा फिर से कोई एडवेंचर करे, और इसका इशारा नींबू मिर्ची वाले बाबा जी ने, राजनाथ सिंह ने आज दिया। ये बीबीसी उर्दू की आखिर में आपको हेडलाइन दिखाता हूँ, इसको देखिए और समझ जाइए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो कुछ हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था, सही वक्त आने पर हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। इंडियन वजीर दिफा का फौजियों से खिताब। हारे हुए जो फोर्सेज होती है ना, वो इस तरह की बात करती हैं, बदला लेंगे।
जो जीत जाता है वो ऐसी बात नहीं करता। पाकिस्तान में आज यौम तशक्कुर मनाया गया है, जुमे की नमाज के बाद स्पेशल प्रेयर्स हुई हैं इसी विक्ट्री के लिए, कितनी बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हमें मिली है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर। तो वहाँ विक्ट्री सेलिब्रेट की गई है और यहाँ पर दोबारा से अटैक करने की बातें की गई हैं, क्योंकि मार बहुत ज़्यादा सॉलिड पड़ी है। इस खफ्त को मिटाने के लिए दोबारा से इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है।